हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडसेक्ड इंटरनेशनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना है या फिर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और उन्होंने अपने वीज़ा इंटरव्यू पे जाना है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा जो भी आपको B1 B2 वीज़ा लेने के लिए चाहिए। तो इस वीडियो में मैं हर इस डॉक्यूमेंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, बट बहुत लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट और कंसाइज ही रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप इन डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसके लिए वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, उसके साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर फ्यूचर में आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए सो डैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूरोप हो या किसी और कंट्री का, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हो, वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हो, स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट जाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी प्रोफाइल्स इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। सो जल्दी से हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा तो आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ऑन एंड ऑन मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले हो या फिर आपके ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट सबको पता है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ आपकी होनी चाहिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। बट एज यू ऑल नो कि जब भी यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू की डेट्स बहुत लेट मिलती है। तो यूजुअली जब भी आप अप्लाई करते हो तो 2 to 3 मंथ्स का गैप डल जाता है यूजुअली ऑन एन एवरेज। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका कम से कम 1 ईयर का वैलिडिटी अवेलेबल हो आपके पासपोर्ट पे। सो द सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है रिलेटेड टू आपके एकेडमिक बैकग्राउंड। जो भी आपने स्टडी किया है पिछले अपने हिस्ट्री में, चाहे वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने +2 किया है, कुछ भी किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बिकॉज यू हैव टू मेंशन दैट इंफॉर्मेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर वीज़ा। ऑल्दो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू इतना कंपल्सरी नहीं है अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाना, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अपने साथ में रखें सो डैट बाय एनी चांस अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आप उनको प्रोवाइड कर सको। तो अब जो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर अपना B1 B2 वीज़ा लेना चाहते हो। वो है आपके जॉब या बिजनेस का प्रूफ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होनी चाहिए या फिर आप अपॉइंटमेंट लेटर कह सकते हो इसको, और आपके पास NOC होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू इशू की हुई, प्लस आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 4 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप अपना वीज़ा अप्रूव करवाना चाहते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस प्रूफ बहुत कंपलसरी है। तो एज अ बिजनेस प्रूफ आप कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हो, लाइक GST आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर आपने कोई कॉरपोरेशन से कोई लाइसेंस लिया है या किसी भी टाइप का आपके सर्टिफिकेशन है तो वो आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। मेक श्योर जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हो उसमें आपका बिजनेस का नेम और एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन हो और आपका टाइप ऑफ बिजनेस उसमें मेंशन हो। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी की ITRs फाइल कर रहे हो तो वो भी आप एज अ प्रूफ शो कर सकते हो। सो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स का। बाय प्रूफ ऑफ फंड्स आई मीन टू से कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो यूएस में, चाहे वो टूरिज्म पे है या बिजनेस मीटिंग पे है, तो आप अपने फाइनेंसेस, अपने एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करोगे, आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। लाइक हु इज गोना फाइनेंशियली स्पॉन्सर यू, अगर आप खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने आप को तो आपके पास कितना पैसा है, किस फॉर्म में है, सेविंग में है, फिक्स्ड में है या किसी भी तरीके से है, तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कोई स्पॉन्सर्ड ट्रैवल पे जाता है तो जो भी उनको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमें स्पॉन्सरशिप मंगानी पड़ेगी अपने किसी रिलेटिव से जो यूएस में है या किसी भी कंट्री में है उससे। तो अब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका रिलेटिव है या फैमिली में से कोई है जो यूएस में है, जो आपको इनवाइट कर रहा है किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है उस ट्रैवल के लिए, तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर अपना ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। एंड इसके अलावा आपको इनविटेशन लेटर भी ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है एक अनदर डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो ये आपकी प्रोफाइल में एक ऐड ऑन है। तो दिस इज आपकी कंफर्म्ड बुकिंग, चाहे वो फ्लाइट की बुकिंग्स हो या आपकी होटल की बुकिंग्स हो, वो कंफर्म्ड आपके पास होनी चाहिए। तो अगर तो आपके पास है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो ये इतना कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। सो दीज वर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना B1 B2 वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, या फिर आप विजिटर पर्पस पे जा रहे हो किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली यूएस, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी है डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को जिसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके साथ शेयर जरूर करें। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई करें, किसी भी कंट्री का हो, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हो, विजिटर पे जाना चाहते हो, वर्क बेसिस पे जाना चाहते हो, स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हो, या फिर PR बेसिस पे जाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप अपनी प्रोफाइल्स को व्हाट्सएप कर सकते हो। सो दिस वाज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।